शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कमला नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। कमला का पति उसे 1 साल पहले ही छोड़कर चला गया था। अब उसकी बेटियों की जिम्मेदारी कमला के ऊपर ही थी। उसके घर की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कई बार तो उसके घर में खाना तक नहीं होता था, लेकिन उसकी बेटियां बेचारी अपनी माँ की स्थिति समझती थी। माँ अपनी माँ से भूख लगती थी तब भी नहीं कहती थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। कमला उनकी हर बात समझती थी और अपनी बेटियों का पालन पोषण व पेट भरने के लिए मजदूरी करने के लिए चली जाती थी। कई बार कमला को काम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वहाँ घर में पैसा नहीं ला पाती थी। उसकी बेटियां हमेशा अपनी माँ की चिंता करती थी और कहती थी आज तो घर में खाना भी नहीं है, पता नहीं माँ कहाँ होगी, आज उनको काम मिला या नहीं। मुझे तो लगता है मिल गया होगा, अगर आज मिला होगा ना तो हम अच्छे से खाना खाएंगे, वो भी पेट भर के। इधर कमला को काम नहीं मिला था, इसलिए वहाँ चिंता में थी। वहाँ एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बेटियों की याद आने लगती है कि घर पर उसकी बेटियाँ भूखी ही बैठी हुई है। तभी वह कहती है अरे आज तो मेरे पास खाना भी नहीं है, अब क्या करूँगी, मेरी बेटियों को क्या खिलाऊँगी। काश कि मेरे पास आज खाना होता तो मेरी बेटियाँ जी भर कर खाती। इतने में उसके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, वो भी स्वादिष्ट। यहाँ देखकर कमला हैरान हो जाती है कि यहाँ उसके साथ अचानक कैसे हुआ, आखिर इतना सारा खाना कैसे आया। वहाँ कहती है अरे ये खाना किसने दिया मुझे, मैं तो सिर्फ बातें ही कर रही थी, इतने में जादू से यहाँ खाना कैसे आया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने खाना है। तभी वहाँ पेड़ बोलता है यहाँ खाना मैंने दिया है, जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। अब कमला अपनी बेटियों के पास खाना ले जाती है। खाना देखकर उसकी बेटियां बहुत ही खुश होती है। अरे माँ आज तो आप इतना स्वादिष्ट खाना लाई हो, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं देखा, यहाँ तो अमीर लोग खाते हैं, कितना स्वादिष्ट खाना है, देखने में लग रहा है, आज तो हम जी भर कर पेट भर कर खाना खाएंगे। माँ आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना अच्छा खाना लाई, मुझे तो विश्वास था। तभी कमला कहती है चिंता मत करो, अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कह देना। अब मेरे पास ऐसी चीज़ हाथ लगी है जिससे मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक बार मुझसे बोल देना। दिन बीतते चले जाते हैं। अब कमला को जो भी ज़रूरत होती थी वहाँ पेड़ से मांग लेती थी और वहाँ पेड़ सच में भी पूरा कर देता था। एक दिन कमला उस पेड़ के पास जाती है और बहुत सारा धन चाहती है। कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं बेटियों को पढ़ा सकूँ और उनके लिए अच्छा घर बनवा सकूँ। इतने में कमला के पास एक सोने के सिक्के की पोटली आ जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश होती है। वह सोचती है कि अब इन पैसों से वह अपनी बेटियों को पढ़ाएगी लिखाएगी और उनके लिए अच्छा सा घर बनवाएगी। वह पेड़ को धन्यवाद देती और कहती है कि आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने मेरी बहुत ही मदद की है। दिन बीतते चले जाते हैं। कमला बहुत बड़ी इंसान बन जाती है, उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ देखकर आस पड़ोस की औरतें आती है और उससे पूछती है कि कमला तेरे पास इतना पैसा कैसे आया अचानक, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, तेरे पास तो खाने तक की रोटी नहीं रहती थी और आज इतना पैसा कैसे आ गया। कमला उनसे कहती है जो पास में पेड़ है ना वहाँ सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है, मैं जब भी उससे कुछ मांगती हूँ तो वहाँ तो झट से मुझे दे देता है। पड़ोसन कहती है मैं भी उस पेड़ के पास जाऊँगी और मांगूंगी ताकि मैं भी तेरे जैसे धनवान बन सकूँ, मुझे भी बनना है धनवान, मैं जल्दी ही उस पेड़ के पास जाऊँगी। दूसरे दिन पड़ोसन उस पेड़ के पास जाकर कहती है पेड़ जी जैसे आपने कमला को सब कुछ दिया वैसे मुझे भी चाहिए। वहाँ कमला बहुत गरीब थी और अमीर बन गई है, अब हमें भी अमीर बना दीजिए, वैसे भी हम भी बहुत ही गरीब है। इतने में पेड़ से उसे जोरों का करंट लगता है, जिसकी झंझनाहट जोर जोर से उसे होने लगती है। वहाँ घबराने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चली जाती है, फिर लौटकर उस पेड़ के पास कभी नहीं आती। पेड़ चिल्लाकर कहता है मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूँ जो ईमानदार होते हैं, हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। कमला एक अच्छी औरत थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो